नमस्कार, मैं हूं अर्जिता। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी पिछले साल के लोकसभा चुनाव में कुछ झटका लगने के बाद बहुमत से चूक चुकी बीजेपी ने उसके बाद जिस तरह से 5 में से 3 विधानसभा चुनावों के साथ साथ यूपी उपचुनावों में प्रचंड जीत हासिल करके भगवा परचम फहराया, उसके बाद एक बार फिर पार्टी ने अपनी राजनीतिक पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली है। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी की छप्पर फाड़ जीत से विपक्षी इंडिया गठबंधन भी एक बार फिर से खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद अब हर किसी की नजरें इस साल के अंत तक बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं। हालांकि ये बात जगजाहिर है कि बीजेपी छोटे से लेकर बड़े हर चुनाव तक सबसे ज्यादा पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती आई है और इसीलिए उसके जीत का रेशियो और ग्राफ भी काफी ज्यादा ऊंचा रहता आया है। 2014 के बाद से लगातार बीजेपी का नाम आते ही पीएम मोदी का चेहरा जिस तरह अपने आप आंखों के सामने आ जाता है, उससे ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि वो देश भर में बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। यानी देखा जाए तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतलब बीजेपी और बीजेपी का मतलब पीएम मोदी। हालांकि इन सबके बीच विपक्ष की तरफ से ये चर्चा भी कई बार उठती है कि पीएम मोदी की बढ़ती उम्र के चलते पीएम मोदी के रिटायरमेंट के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो ये बात हमेशा कही जाती रही है कि आगामी चुनाव भी पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से पीएम मोदी के रिटायरमेंट की खबरें फिर से तेज हो गई और इस खबर को हवा देते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने जोरदार दावा कर दिया है। साथ ही साथ पीएम मोदी के रिटायरमेंट की डेट और उनका उत्तराधिकारी भी बता दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। अब संजय राउत का बयान जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये बात शुरू कहां से हुई। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते रविवार को आरएसएस के मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे और उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी बात यह रही कि बतौर प्रधानमंत्री मोदी का ये संघ मुख्यालय का पहला दौरा था। इससे पहले जुलाई 2013 में वो लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने के लिए नागपुर पहुंचे थे। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ के माधव नेत्रालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग की भी आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने 34 मिनट की अपनी स्पीच में देश के इतिहास, भक्ति आंदोलन, इसमें संतों की भूमिका, संघ की निस्वार्थ कार्य प्रणाली, देश के विकास, युवाओं में धर्म संस्कृति, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा, भाषा और प्रयागराज के महाकुंभ की भी विस्तृत चर्चा की। इस बीच उन्होंने संघ की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रीय चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया, वो आज महान वट वृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है। ये आज भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को लगातार ऊर्जावान बना रहा है। स्वयं सेवक के लिए सेवा ही जीवन है। हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि पीएम मोदी आरएसएस मुख्यालय का दौरा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम के रूप में तीसरे कार्यकाल के दौरान 2000 में वहां का दौरा किया था। पीएम मोदी का भी ये तीसरा ही कार्यकाल है। तो वहीं दूसरी तरफ अब शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी के आरएसएस मुख्यालय जाने को उनके रिटायरमेंट से जोड़कर एक नया ही एंगल दे दिया है, जिसके बाद से सियासी दंगल शुरू हो चुका है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने कहा कि सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो यानी कि पीएम मोदी आरएसएस के मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में मोदी जी गए नहीं। मोदी जी मोहन भागवत जी से बताने गए हैं कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। संजय ने आगे कहा कि अब देखिए, 2 बातें हैं आरएसएस की जो मुझे समझ आई हैं। एक तो मोहन भागवत जो कि सरसंघ चालक है, यानी पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आरएसएस अपनी मर्जी से चुनना चाहता है, इसीलिए मोदी जी वहां गए। मोदी जी जा रहे हैं। राउत ने आगे कहा कि लगता है कि संघ ने तय कर लिया है और इसलिए ही मोदी जी को बुलाया गया था। बंद दरवाजे के भीतर क्या चर्चाएं हुई ये तो संभवतया बाहर नहीं आएंगी, लेकिन कई संकेतों से इस बात का इशारा मिलता है। उन्होंने कहा कि नए नेता का चुनाव संघ करेगा और संभवतया वो महाराष्ट्र से होगा। तो वही संजय राउत के दावे को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा, मुझे लगता है कि संजय राउत ने जो कहा वो सही है।
वो 75 साल पार करने वाले लोगों को रिटायर कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी 75 साल के हो रहे हैं, इसलिए उनको भी रिटायर करने की मुहिम भी शुरू हो गई है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं उनके यानी कि पीएम मोदी के दिमाग में 2029 का भी इलेक्शन उनके नेतृत्व में होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आरएसएस वाले ऐसा करने नहीं देंगे, इसलिए आरएसएस वालों को खुश करने के लिए वो वहां गए होंगे। एक तो वो खुद को आरएसएस वाला भी कहते हैं। यही नहीं, दलवाई ने तो आरएसएस को फिर से आतंकी संगठन तक कह डाला। उन्होंने कहा कि मैंने साफ कहा है कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है और आरएसएस ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे बहुत सारे संगठन तैयार किए हैं। ऐसा बोला जाता है कि आने वाले वक्त में मोदी जी के बाद फडणवीस होंगे, योगी जी या अमित शाह नहीं होंगे। ऐसा लगता है जो मुसलमानों के लिए बहुत कड़क बोलता है, उनको सबक सिखाता है, ऐसा कोई उनको चाहिए। हालांकि इन सब के बीच संजय राउत की ओर से इस यात्रा के पीछे पीएम मोदी के संन्यास लेने की अटकलें लगाए जाने पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ शब्दों में कहा कि पीएम मोदी के उत्तराधिकारी पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने पीएम मोदी के कई और सालों तक देश का नेतृत्व करने की बात कही। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, मोदी जी स्वयं सेवक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, इसलिए जब वो कार्यक्रम में आए तो उनके भाषण में उनका अनुभव स्पष्ट दिखाई दिया। मुझे खुशी है कि मैं एक स्वयं सेवक के रूप में इस अवसर पर उपस्थित था। फडणवीस ने आगे कहा कि उनके उत्तराधिकारी की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी हमारे नेता हैं और आगे भी बने रहेंगे। उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होने की अटकलों को खारिज करते हुए और तंज कसते हुए फडणवीस ने कहा कि हमारी संस्कृति में जब पिता जिंदा हो तो उत्तराधिकारी के बारे में बात करना सही नहीं है। ये मुगल संस्कृति है, इस पर चर्चा करने का समय अभी नहीं आया है। वहीं इस बीच नागपुर में संवाददाताओं से बात करते हुए आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने भी कहा कि उन्हें पीएम मोदी के रिप्लेसमेंट को लेकर किसी भी चर्चा की जानकारी नहीं है। साथ ही सुरेश भैयाजी जोशी ने आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच खटपट की खबरों को सरासर गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये सब मीडिया की देन है, वो कई महान काम कर रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। दरअसल बीते कुछ महीनों में संघ प्रमुख मोहन भागवत और अन्य आरएसएस नेताओं के बयानों के चलते पीएम मोदी और संघ के रिश्तों में खटास की अटकलें लगाई जा रही थी। करीब 3 महीने पहले संघ प्रमुख के पुणे के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि मणिपुर 1 साल से त्राही कर रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा, प्राथमिकता देकर विचार करना कर्तव्य है। उन्होंने कहा था कि जो कर्तव्य का पालन करते हुए मर्यादा की सीमा में रहता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में सेवक कहलाने का हकदार है। जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है, किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। हालांकि पीएम मोदी की इस यात्रा को विपक्षी दल दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। विपक्षी नेताओं की ओर से बयान आ रहे हैं कि पीएम मोदी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए ये दौरा किया गया। किसी ने कहा कि पीएम मोदी सरसंघ चालक मोहन भागवत को मनाने में जुटे हैं, तो किसी ने यह भी कहा कि ये लोकसभा में बीजेपी के 240 के भीतर सिमटने का असर है। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी में 75 साल की उम्र पर पहुंचने के बाद नेता रिटायर हो जाते हैं। पीएम मोदी की उम्र 74 साल हो चुकी है और 17 सितंबर 2025 में वो 75 साल के हो जाएंगे। फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है कि पीएम मोदी इस साल रिटायर होंगे या नहीं। वैसे पहले भी पीएम मोदी की रिटायरमेंट की अटकलें लगाई जाती रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के उस वक्त के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर सवाल उठाया था। उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति बिल्कुल साफ कर दी थी। अमित शाह ने कहा था कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और इंडिया अलायंस को कह देना चाहता हूं कि पीएम मोदी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है। पीएम मोदी ही आगे भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इसमें बीजेपी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। वैसे पीएम मोदी का संघ के साथ ये रिश्ता दशकों पुराना है। जानकारी के मुताबिक ये सफर 1972 में शुरू हुआ था, जब नरेंद्र मोदी आरएसएस में शामिल हुए थे और प्रचारक बने। फिर आरएसएस के जरिए बीजेपी में उनकी एंट्री हुई। गुजरात में संगठन की जिम्मेदारी मिली और 2001 में गुजरात के वो सीएम बने और इसमें भी आरएसएस का मजबूत समर्थन था। जैसा कि खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी कहते हैं कि पीएम मोदी के साथ बीजेपी ही नहीं बल्कि संघ भी चट्टान की तरह हमेशा खड़ा रहा है। संघ की रणनीति लोकसभा चुनाव 2014, 2019 और 2024 में भी काम आई, जिसमें पीएम मोदी ने भारतीय
भारतीय राजनीति के फलक पर नया इतिहास रच दिया। हालांकि देखा जाए तो साल 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ऐसे मौके कम ही आए जब मोदी जी और संघ प्रमुख एक साथ नजर आए हों। साल 2020 में अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर दोनों एक साथ दिखाई दिए थे। फिर जनवरी 2024 में श्री राम मंदिर के ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान फिर से एक बार पीएम मोदी और संघ प्रमुख एक साथ नजर आए। राम मंदिर के गर्भगृह में दोनों साथ पहले पूजा अर्चना करते दिखे और बाद में मंच से भाषण देते हुए भी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ भी की थी। लेकिन समय समय पर मोहन भागवत के कुछ ऐसे बयान भी आए जिनसे ऐसा लगा कि वो प्रधानमंत्री पर शायद तंज कस रहे हैं। जैसे कि दिसंबर 2024 में मोहन भागवत का एक बयान आया था जिसमें कहा गया कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। और एक बयान में उन्होंने ये भी कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने और हर दिन एक नया विवाद शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव के बीच जेपी नड्डा ने भी कह दिया था कि बीजेपी सक्षम है और उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। हालांकि पीएम मोदी के हालिया नागपुर दौरे से ये जरूर अब साफ होने लगा है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच कोई दरार नहीं है। बहरहाल पीएम मोदी जब नागपुर पहुंचे तो सियासत का बाजार भी गर्म हो गया। इसके कई मायने अब निकाले जा रहे हैं, जैसे कि क्या ये संघ और बीजेपी के बीच समन्वय बढ़ाने की रणनीति है, या 2029 में पीएम मोदी की भूमिका पर संघ की मुहर लगी, या फिर हिंदुत्व की सियासत को और धार देने की योजना है। अब इस मुलाकात का असर क्या दिल्ली की सत्ता में भी दिखेगा, ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। और अब संजय राउत के दावे को लेकर एक और नया बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या वाकई पीएम मोदी के रिटायरमेंट का इससे कुछ भी लेना देना था। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।